इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी ना सिर्फ ख़त्म होने का इम्कान है, बल्कि उसके साथ साथ अब क्रिकेट सरगर्मियां एक बार फिर शुरू होने के करीब हैं। इसके हवाले से आज जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के पास अब खुद की ताकत मनवाने के लिए या मज़ीद कुछ साबित करने के लिए बाकी कुछ नहीं रहा। लगता ऐसा है कि शायद इसराइल साख्ता जो ड्रोन थे वो चेक करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, सारे ड्रोन गिरा मारे। और उसके अलावा इंडियन राफेल, जिसके बारे में बड़े चर्चे किए गए थे 2019 में कि काश हमारे पास राफेल होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, तो इस बार राफेल भी नाकाम रहा। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है कि उनका S-400 जो एक ढाल है फ़िज़ाई, एक सिस्टम है जिसकी वजह से बैरूनी हमला भारत के ऊपर नहीं हो पा रहा था, वो भी फेल हो गया। तो उसके बाद अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा था भारत के पास भी कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद जंग करे, क्योंकि ये मौक़िफ़ हमेशा पाकिस्तान का रहा है। बल्कि पाकिस्तान ने जब पहलगाम हमला हुआ, बल्कि उससे पहले पुलवामा हुआ, तो हर बार पाकिस्तान ने एक ऑफ़र की थी इंडिया को कि आप मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालें, गैर जानिबदाराना तहकीकात करें कि दर हकीकत इस हमले के पीछे है कौन, कहीं कोई और तो नहीं है, कहीं खुद भारत तो नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमेशा कही जाती रही हैं, लेकिन भारत ने हमेशा जहरियत को तरजीह दी है। उनको लगता है कि शायद वो ज़्यादा पावरफुल हैं। 2019 में जब उनके जहाज़ गिराए गए, उसके बाद उनको मुंह की खाना पड़ी, फिर बैक हो गए। और 2025 में उनको लगता था कि उनके पास चूँकि जदीद मशीनरी आ गई है, राफेल आ गए हैं, अब वो ज़्यादा तगड़े हैं। इसराइली जो साख्ता ड्रोन है वो उनके पास हैं, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन जो हुआ फिर आपके सामने है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक दिन जवाबी कार्रवाई की है और भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, जंग बंदी करने पर मजबूर हो गया है। और इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि दोनों ममालिक जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है, पाकिस्तान तो पहले दिन से तैयार था। पाकिस्तान ने पहले दिन कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे, और जो हमला हुआ है पहलगाम में, इसके ऊपर हमें अफसोस भी है, लेकिन इसके ऊपर हमें तहकीकात करानी चाहिए कि आप सीधा एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, खुद वकील बन जाएं, खुद गवाह बन जाएं, खुद जज बन जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भारत ने, चूँकि उनको एक गरूर था कि हमारे पास राफेल है, हमारे पास इसराइली ड्रोन है, हमारे पास S-400 सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें थीं जो भारत को एक गरूर दिला रही थी, उन्हें एक बता रही थी, शायद वो समझ रहे थे कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस दिन जवाबी कार्रवाई की, सिर्फ 3 घंटे के बाद भारत जंग बंदी करने पर मजबूर हो गया है। तो ये वो चीज़ें हैं, पाकिस्तान ने बता दिया है कि हम कितने पावरफुल हैं। और जो इंडियन मीडिया हमेशा ये बेचने की कोशिश करता रहा, अपनी आवाम को जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क हो गया है, आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके पास है कुछ नहीं, कोई पावर नहीं है, उन्हें अब जवाब मिल चुका है। तो बहरहाल अब जंग बंदी के बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो दोबारा दुबई में कराने के लिए कोशिश की गई थी, अब दोबारा ज़ाहिर है पाकिस्तान में होगी। जब जंग बंदी हो जाएगी तो फिर मसला नहीं रहेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो मसला ये है वो ये है कि 25 मई से बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ शुरू होने जा रही है। और जो किसी हद तक खटाई में थी, क्योंकि यहाँ के जो हालात थे उसको देख कर लग रहा था कि शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ है वो भी नहीं होगी। लेकिन अब इसके इम्कानात वाज़े तौर पर रोशन हो गए हैं कि ये सीरीज़ एज़ पर शेड्यूल होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस कब होंगे, क्योंकि 18 मई को टूर्नामेंट का अख्ताम होना था, उसके 3 दिन के बाद बांग्लादेश की टीम ने यहाँ आना है। तो अब जो सूरत हाल है, या तो बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है इसको कुछ आगे किया जाएगा और उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग को रीशेड्यूल किया जाएगा जिसके सिर्फ 8 मैचेस बाकी रह गए हैं, या फिर बांग्लादेश के साथ सीरीज़ के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस कराए जाएंगे। इसके हवाले से फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ज़ाहिर है अभी भी ताज़ा इतलात हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। ये मैं अपना तजिया पेश कर रहा हूँ कि यही 2 ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि PSL के मैचेस बांग्लादेश के साथ सीरीज़ के बाद हों, क्योंकि फौरी तौर पर प्लेयर्स को लाना, ब्रॉडकास्टर्स को लाना जो नशरियाती चीज़ें दिखाते हैं, टीवी लाइव मैचेस दिखाते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें एकदम तो नहीं हो सकती हैं, इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए।
तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले बांग्लादेश के साथ सीरीज़ होगी और उसके बाद PSL के मैचेस होंगे। दूसरी जानब भारत के लिए मसला ये है कि उनकी जो अगली सीरीज़ है वो जल्दी नहीं है। उन्होंने दौरा इंग्लैंड करना है, 20 जून तक जाकर वहाँ पहला टेस्ट मैच शुरू होगा, उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस हैं, लेकिन उनके पास वक्त है। तो इसलिए जो उनका 6 हफ्ते का टाइम 6 दिन का टाइम था कि 6 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है IPL, तो अब 1 हफ्ते के बाद अब वो IPL को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फौरी तौर पर कोई इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं है। पाकिस्तान को अगर मसला है तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की फौरी तौर पर बांग्लादेश के साथ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ तय हो चुकी है। तो इस वजह से अब देखना ये है कि PCB क्या फ़ैसला करता है। बहरहाल अच्छी न्यूज़ ये है पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक अवाम के लिए कि अमन की फतह हो रही है और जंग बंदी हो रही है। आज रात ख़तरा बहुत था कि दोनों तरफ से कोई बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन जो अब तक के हालात बता रहे हैं कि सीज़ फायर हो चुका है और जंग बंदी के बाद अब जो बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मामूल पर आ जाएगी।